नमस्कार शिक्षार्थियों। ये बहुपद चैप्टर को हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुपद के कुछ कॉन्सेप्ट को समझाया था। प्रश्न नहीं हो पाए थे ज़्यादा, केवल उदाहरण हमने किए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, उसको हमने उसमें चर्चा किया था उस वीडियो में। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, कैसे फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में हम लोग बहुपद को लिखेंगे जो मानक रूप कहलाएगा, और बहुपद के प्रकार, उसके पद के आधार पर बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था। और एक टॉपिक और समझा था, किसी बिंदु पर बहुपद का मान, यानी कि एक्स की कोई वैल्यू पर, एक्स की स्क्वायर मान लो 5 है और एक्स इक्वल टू 5, यानी कि ये बिंदु पर कोई बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए यही बहुपद दिया हुआ है, तो उसका मान क्या होगा। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसकी जगह पे उसकी वैल्यू को रख देंगे और पुट कर देंगे और वैल्यू निकल आएगी। तो ये बहुपद का मान हम लोगों ने देखा था। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। मैंने कहा था अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। शिक्षा सेतु अकादमी पे आपका स्वागत है और बहुपद के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है शून्यक का। देखिए शून्यक क्या होता है। किसी बहुपद का शून्यक एक्स का वह मान होता है, जैसे अभी पहले पिछले टॉपिक पे समझा कि एक्स की किसी वैल्यू पे बहुपद का मान होता है। तो किसी बिंदु पर यानी एक्स के किसी मान पर अगर बहुपद ही शून्य हो जाए, बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए, यानी एक्स की कोई वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखे, 2 रखे, 4 रखे, 5 रखे, अगर रखते हैं और वो वैल्यू रखने पे शून्य हो जाता है बहुपद का मान। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे एक बहुपद है पी एक्स और वो बहुपद है 5x+5। अब ये बहुपद है, रैखिक बहुपद है, और इस रैखिक बहुपद में x का कोई वैल्यू ऐसी हो, x की कोई ऐसी वैल्यू हो जो ये पूरा px, ये जो है, ये px जो है, यानी कि ये जो वैल्यू है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये अगर शून्य हो जाए तो x का वह मान क्या कहलाएगा, वो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। चलिए थोड़ा और आसान से समझते हैं। यानी कि ये इसको शून्य कर देगा, यानी px को क्या कर देगा, px बराबर शून्य कर देगा। तो हम वो वैल्यू को पता करें। अब हमको नहीं पता शून्य, तो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम px की वैल्यू को शून्य करना है, यानी px की जगह पे हमने रखा शून्य, 0 इक्वल टू, और बहुपद क्या है, ये बहुपद को ऐसे उतार दिया 5x और +5, यानी कि इस px को 0 करना है, वही इसका x की वैल्यू शून्य होगी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ 0 रखा है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे, तो 5 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, -5 इक्वल टू 5x हो गया। अब x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी, तो इस 5 को इधर ले आएंगे, x इक्वल टू ऐसे निकालते हैं, तो इस 5 को इधर लाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो -5/5, ये कट किया आपस में तो -1 आ गया। तो x की वैल्यू जो -1 आई वो क्या है, -1 है जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू -1 आई है वो क्या है, इस वैल्यू पे ये बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, -1 इस बहुपद का शून्यक है। थोड़ा और समझिए, जैसे x की पावर माइनस x की इक्वल टू -1 है, तो ये शून्य कैसे हो जाएगा। देखिए इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस पूरा 0 हो जाएगा। तो 5 x की वैल्यू कितनी है, -1, 5 इंटू -1 और +5, ठीक। तो 5 इंटू -1 तो 5 हो गया और +5, तो -5 + 5 क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य हो गया नहीं, -1 रखते ही ये बहुपद शून्य हो गया। तो हम कहेंगे कि क्या है, ये वैल्यू -1 जो है, x की वैल्यू -1 इस बहुपद का शून्यक है। यानी चर माने x, ठीक है, x y जो भी, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दी, इसको भी समझ लीजिए। px इक्वल टू 2x + 3 है। मैं कहूं कि भाई इसका शून्य क्या होगा, शून्य माने इस px को शून्य करना है, तो px को शून्य करना है, तो शून्य इक्वल टू 2x और +3। अब इसकी वैल्यू शून्य करनी है तो पक्षांतर करेंगे, तो -3 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। तो -3/2 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखें, रैखिक बहुपद है, अगर चर की घात जितनी होती है, चर की घात
जितनी होगी उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे। यानी यहाँ चर की घात 1 है तो शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। अगर चर की घात 2 है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक और देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, तो ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने बहुपद हो जाएंगे, इसके इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इसके 2 शून्य होंगे, है ना। एक्स की यानी एक्स के क्या होंगे, यहाँ एक्स के 2 मान होंगे, 2 मान होंगे जिस पर यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इससे और ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस ध्यान रखना है कि कैसे इसको शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए अब आते हैं बहुपद जो है उसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जो बहुपद है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो उसका ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। 2 अगर घात हैं, ठीक है, 2 घात हैं तो कितने शून्यक, 2 शून्यक, यानी अक्ष के 2 मान। ध्यान रखिएगा, 1 घात है तो कितने शून्यक, 1 शून्यक, एक्स के कितने मान, एक्स के 1 मान। ऐसे ही 4 घात तो 4 शून्यक, 4 मान। अगर 0 घात तो 0 शून्यक, एक्स के कितने हैं, 0 मान। अब ज्यामितीय अर्थ में समझिए, ये पहला एग्जांपल लीजिए, देखिए ये इस वाले में देखेंगे तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसमें एक सीधी रेखा ये दी हुई है, ये वाई अक्ष को केवल काट रही है, ये एक्स अक्ष को नहीं छू रही, यानी एक्स की कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसमें एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं कर रही है, यानी इसकी क्या इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इसको 0 शून्य हो जाएंगे। जितनी बार एक्स अक्ष को छुएगा, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा कोई भी लाइन, उतने ही शून्य होंगे। इसे इसमें देखिए, ये ऐसी रेखा जा रही है, नीचे से जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इसके 1 शून्य होंगे। इस वाले में देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे कट रही है, तो एक्स को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट, 2 बार कट, इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य हो गए। इस वाले में देखिए एक्स को कितनी बार काट रही है, 1 बार यहाँ काट रही है, 1 बार यहाँ काट रही है, तो इसमें कितने शून्य हो गए, 2 शून्य हो गए। अब इसको करके देखिए, 1 बार यहाँ काटी, ये लाइन चली ऐसे, 1 बार यहाँ काटी है, फिर लाइन चली, दूसरी बार यहाँ काटी है, लाइन गई, 1 बार यहाँ काटी है, 1 बार यहाँ। केवल हमको देखना है एक्स अक्ष पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्यक, 4 शून्यक। ये एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, एक्स अक्ष को 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इसकी कितने शून्यक, 3। यानी एक्स की जितनी वैल्यू होंगी उतने ही शून्यक होंगे। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में जितनी बार एक्स का काटेगा, एक्स के अक्ष को जितनी बार कटेगा, आप इसमें करके देखें, इसमें एक्स अक्ष कितनी बार कट रहा है बताएं, इसमें एक्स अक्ष 1 और 2 बार कट रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक्स अक्ष कितनी बार कट रहा है, वाई से मतलब नहीं है, वाई कितनी बार कटे वाई से नहीं मतलब है, ये वाई कितनी बार, वाई 10 बार कट जाए, ऐसे 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 कितनी बार कट जाए, वाई से मतलब नहीं है, एस कितनी बार कट रहा है, तो यहाँ पर एस को कितनी बार टच करा, यहाँ एक्स को 1 बार टच करा, इसके 1 शून्य हो गया। इसमें एक्स एच को कितनी बार टच कर रहा है, 1 सिंगल बार, ये 1 हो गया। यहाँ कितनी बार, 1 और 2, 2 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, इसके 4 हो गए। यहाँ देखिए एक्स एच को 1 और 2, 2। अभी वाई से ही मतलब है, यहाँ कट कर रहा है, वाई से कितनी बार कट रही है, एक्स की वैल्यू अगर बहुपद एक्स में है तो जैसे यहाँ बताया ना ये एफ एक्स, ये बहुपद एक्स का है तो एक्स कितनी बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स कितनी बार कट रहा है, एक्स जितनी बार कटेगा उतने ही उसके शून्यक हो जाते हैं। तो ये शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है, 1 नंबर में ये पूछता है, यूपी बोर्ड में बड़ा ही आता है। अब इसमें देख ले, ये घूम के आ रहा है, यहाँ वाई है इधर,
इस जगह पे कट गया एक जगह पे, तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे एक बहुपद हो गए, इसके एक शून्य हो जाएगा। तो ज्यामितीय अर्थ में क्या होता है कि कोई फलन, कोई भी बहुपद x के टर्म में है तो x कितनी बार कट रहा है, अगर y के टर्म में है तो y कितनी बार कट कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आप लगाएंगे। ये प्रश्नावली अगर राजीव प्रकाशन की बुक आप पढ़ते हैं तो राजीव प्रकाशन के में पहली प्रश्नावली 2.1 जो प्रश्नावली है उसमें ये पूरे क्वेश्चंस दिए हैं, वहीं का मैंने ये प्रश्न उठाया है। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे मेल करिए या अपने कमेंट करिए, हम उसको बता देंगे। तो ये बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ था। अब आता है अगला टॉपिक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है? देखिए गुणांक क्या होता है और शून्यक। देखिए जैसे एक बहुपद है आपका 5x² प्लस 3x और प्लस 2। मान लीजिए ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक। तो या कोई एक बहुपद से एक घात का ले लें, रैखिक का। 5x + 6 ये एक बहुपद ले लीजिए, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसमें आप देखेंगे ये दो पद का बहुपद है, ये तीन पद का, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। अब इसमें देखें जो x के साथ में लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो x² का गुणांक है, यहाँ पे ये x का गुणांक है, ठीक है। तो ये गुणांक कहलाता है, ठीक है। और ये अचर पद कहलाता है, ये अचर पद है, ये अचर पद है। और ये क्या है, यहां x के साथ लगा तो 3 क्या है, यहां पे x का गुणांक है। और x² के साथ लगा हुआ है 5, तो ये 5 क्या है, यहां पे x² का गुणांक है। अब ये दो घात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे 2 शून्यक, 2 शून्यक। अब ये गणित के टर्म में दोनों शून्यक, दो जो शून्यक है उसका कुछ नाम दे देते हैं, तो उसको अल्फा और बीटा नाम दे दिया जाता है। अल्फा एक शून्यक, बीटा एक शून्यक, तो अल्फा बीटा नाम दे दिया जाता है। ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। तो इसमें यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, ठीक है। एक शून्य को हम ऐसे अल्फा लिख देंगे, ऐसे सिंपल नाम से। यहाँ पे ये 5 क्या है, x का गुणांक है। और ये 6 क्या है, ये अचर पद है, अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेखिक जो समीकरण होता है, रेखिक बहुपद होता है, इसका एक शून्यक होगा। वो शून्यक क्या कहलाएगा, वो शून्यक होता है इसका एक शून्यक जो होगा वो हो जाए अचर पद और बटे x का गुणांक, ये इसकी वैल्यू होती। जो इसका शून्यक निकलेगा वो क्या निकलेगा, अचर पद और x का गुणांक। और करके भी देख सकते हैं, जैसे हम यहां करेंगे 5x + 6 = 0 है, तो इसका शून्य मतलब क्या, इस बराबर 0 होना चाहिए। तो इसका शून्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 इधर चला जाएगा, 5x = 6। अब 6 क्या है, अचर पद है, अचर पद हो गया, ठीक। और फिर बाद में इस 5 को इधर नीचे ले आते हैं, तो अचर पद इधर, अचर पद इधर जाएगा तो -6 में आ गया। x बराबर आ जाएगा -6/5, -6/5। तो x का गुणांक इसके नीचे आ गया। तो इसका एक प्रकार का सूत्र बन जाता है, क्या बन जाता है कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसका जो शून्यक होगा, जो उसका शून्यक होगा वो शून्य किसके बराबर होगा, वो शून्यक होगा माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये बन जाता है इसका संबंध, किसमें, अचर पद में और शून्यक बीच में। यानी शून्यकों के जो शून्यक निकालेंगे, जो ये शून्यक निकाला, ये शून्यक किससे निकलेगा, इसके चर और अचर पद से तो निकलेगा। और ये अचर पद और बटे x का गुणांक, तो अब क्योंकि इधर आया है तो माइनस में आ गया, तो माइनस अलग कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये अचर पद और बटे x का जो गुणांक है वो क्या निकलेगा, उसका एक शून्य निकलेगा। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य क्या होगा, उसका शून्य होगा अचर पद अब बटे x का गुणांक। ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट करना है। अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्य निकलेंगे, और दो शून्य निकलेंगे तो
वो शून्यक का हम लोग क्या करते हैं, शून्यक के योग और शून्य का गुणनफल यहाँ पे निकालते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर शून्यक का योग निकालने कह दे तो हम यहाँ पे ये सूत्र को रख सकते हैं, शून्यक का गुणांक शून्य यक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये प्रश्न में आपका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है। तो अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा देख समझिए, मान लीजिए हम इसको बहुपद को थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टर्म में। तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे बी है, तो हो जाएगा, ये माइनस लगा ही है तो माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए है, ए। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद यानी कि यहाँ पे सी और बटा एक्स वर्ग ए। तो ये सूत्र हो जाता है। तो शून्यकों का योग यानी एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है सी अपान ए। ये आपको सूत्र को ध्यान में रखना है, आगे प्रश्नों में इसका यूज होगा। ठीक है, अगर 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा है, तो उनका तीनों का योग निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए। और अगर 3 होंगे तो गुणांक जो होगा वो 2 का होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, डी अपान है। क्योंकि वो जब 3 घात का बहुपद होगा तो इस प्रकार से बनेगा, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये एक बहुपद बनेगा। इस तरह के बहुपद में यहाँ पे जब शून्यकों का योग जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, यानी ए आ गया माइनस बी अपान ए आ गया, और इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपान ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी अपान ए, यानी कि अचर पद और बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो ये एक सूत्र यहाँ से, एक यहाँ से और तीसरा यहाँ से। तो शून्य को गुणांकों में संबंध का ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। शून्यकों का योग, द्विघात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्विघात से यहाँ से शून्यकों का द्विघात बहुपद है शून्य का योग, ये हो जाएगा, गुणनफल सी अपान ए हो जाएगा, और 3 घात बहुपद है तो 3 चीज़ें आएंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा, ये 2 करके मल्टीपल होता है। तो इसका ये सूत्र, तो इस तरह से आपको, क्योंकि इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे तो इसके प्रकार से ये बनता है, इसके 2 शून्यक होंगे तो इसके इस प्रकार से बनता है। तो बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध का ये टॉपिक था। अगला आता है दिए गए शून्यक से द्विघात और त्रिघात बहुपद को बनाना। अगर आपको अल्फा बीटा दे दिया जाए, त्रिघात के लिए अल्फा बीटा और गामा दे दिया जाए, 3 आपको बोल दे भाई शून्यक हैं, अब आप द्विघात बहुपद बनाइए। तो अगर अल्फा और बीटा दे दिया गया है या इसका योग और गुणनफल दे दिया गया है, कोई भी 2 चीज़ों में, अब अल्फा बीटा दे देगा तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा निकाल ही लेंगे आप, या सीधे दे दे अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल दे देगा अल्फा इंटू बीटा तो आप गुणनफल निकाल ही लेंगे, अल्फा बीटा दे देगा अल्फा गुणा बीटा, या सीधे देगा अल्फा प्लस बीटा और बीटा का वैल्यू दे देगा इसकी। तो अगर योग गुणनफल पता है या आप सिंगल पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अल्फा पता है बीटा, यानी कि आपको एक शून्यक ये पता है, दूसरा शून्य, आपको दोनों शून्यक पता है, तो आपका इसका योग निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, अपने आप निकाल लेंगे। या सीधे हम दे दें कि भाई योग इतना है गुणनफल इतना है, तो आप उससे उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, के कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल,
ठीक है, तो ये बन जाता है सूत्र। के क्या है? के एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बाहर ऐसे रखते हैं, नियतांक रखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है। अब ये क्या है? मूलों का योग। तो सूत्र बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणन फल। ठीक है, तो ये सूत्र बन जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दो शून्यक पता है तो शून्यकों की सहायता से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद अगर आपको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू दे दी जाए, या आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि ये तीनों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योग दे दें, और साथ में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका 3-3 करके गुणन दे दें। ठीक है, अगर ये तीनों वैल्यू आपको अलग अलग दे दें या इन तीनों की वैल्यू अलग अलग दे दें, यानी तीनों शून्य का अलग दे दिया जाए, तीनों शून्य के मान दे दिए जाएं, या आपको इस वैल्यू को दे दिया जाए अलग अलग, तो आप इसकी सहायता से एक त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये इसका एक सूत्र है, ये इससे बना सकते हैं। कैसे? के नियतांक है, वो बहुपद क्या बन जाएगा? बहुपद बराबर एक्स की पावर 3 माइनस मूलों का योग, मूलों का योग एक्स स्क्वायर प्लस जो दो दो मूल करके गुणा किया गया है उनकी वैल्यू इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल। तो इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद बना सकते हैं शून्य की सहायता से। तो प्रश्नों में दे दिया जाता है, शून्य दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि भैया ऐसे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बनाइए। अब ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको अगर क्लियर है तो आप प्रश्न को आराम से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है निम्न द्विघात बहुपद के, प्रश्न लगाना है आपको, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 है। देखिए, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड का तरीका लगाना पड़ेगा, हम इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड आपने 9th में पढ़ा होगा। गुणनखंड में क्या होता है? हम इसका खंड बनाते हैं। तो खंड कैसे बनेगा? तो हम पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और इसका गुणांक, इसका मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 और 8 का गुणा 8 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 को हम ऐसे भागों में, 2 भागों में बांटें जिसको जोड़ें या घटाएं तो क्या आवे? 8 आए, और जोड़े घटाएं तो क्या आवे? 2 आए। जोड़े या घटाएं तो 2 आए, और गुणा करें तो 8 आवे। तो आप देखेंगे 4 और 2। ठीक है, अब कहेंगे सर जी हम कैसे इसको कैसे पता करें, कैसे क्या हो? तो अब इसका कर लिया करिए, क्या है? इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका यहाँ 8 को ऐसे करिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकनम 2। आप ऐसे बना। अब ये देखेंगे ये कॉम्बिनेशन, अब इसी से कॉम्बिनेशन बना, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि इनका 2 पार्ट ऐसा बने, 2 खंड ऐसा बने जिससे जोड़ घटाओ -2 आ जाए और गुणा करो तो 8 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 में 2, 4 और 2 बनेगा। अब 4 बन रहा है और 2 बन रहा है। अब 4 2 में किसे माइनस रखें कि किसे प्लस रखें? अभी हमें -2 लाना है, तो हमको माइनस लाने के लिए इसको बड़े को माइनस रखना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा। यानी इस 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं -4x और प्लस 2x लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी। -2x की जगह पे भाई हम इसको रख सकते हैं गणित के टर्म में कि -4x + 2 कहें, 2x कहें, चाहे -2x कहें, क्योंकि है तो वो -2x के बराबर ही। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये -2x ही तो बनेगा। हमने इसकी वैल्यू नहीं बदला, बस मैंने इसके रूप को बदला, इसके स्वरूप को बदल दिया अपने काम को पूरा करने के लिए। मुझे खंड करना है तो हमने इस जगह पे क्या करना है? हमें इस जगह पे रखना है, क्या है? यहाँ पे रख देना है -4x + 2x। अब x स्क्वायर -4x और +2x, अब ये -2x की जगह मैंने रख दिया, और -8 को ऐसे ही रखेंगे।
अब हम जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा इधर बना लिए, इसका जोड़ा इधर बना लिए। अब इन दोनों जोड़ों में जो कॉमन है, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स इसमें भी एक्स है, इसमें 4x इसमें भी एक्स है, तो एक्स तो कॉमन है ही है यहाँ पे, तो एक्स हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो बचा क्या क्या यहाँ पे, एक्स बचा और -4 बचा, तो x -4 आ गया। ठीक, x -4 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ 2x है, यहाँ 8 है, तो 8 में क्या होता है, 2 गुणे 4 ही तो होता है, तो यानी 2 और 4 है इस पे, तो 2 कॉमन यहाँ ले सकते हैं, तो +2 कॉमन हमने यहाँ ले लिया, बचा गया x और -2 कॉमन लिया, 2 बाहर हो गए तो बचा 4 -4। अब देखें पूरे इस समीकरण में, इसमें देखेंगे तो ये दो खंड, ये खंड ये, एक खंड ये, इस वाले खंड में x -4 है, इस वाले खंड में भी x -4 है, तो x -4 को तो कॉमन हम ले ही सकते हैं, तो ये x -4 को हमने ले लिया कॉमन, इस वाले खंड से, इस वाले खंड से, इस वाले खंड से x -4 गया तो बचा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में बचा x, इस वाले x -4 चला गया तो यहाँ बचा है +2, तो ये दो खंड बन गए x -4 और x +2। तो ये देखें, ये x -4 x +2 क्या बन गया, इस बहुपद का x² + 2x - 8 का बन गया गुणनखंड, ये बन गया गुणनखंड। अब ये दो खंड बन गए, इस खंडों से हम x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x -4 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी इस बहुपद का एक शून्य हो गया 4। और x +2 बराबर 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो गया -2, तो s की वैल्यू आ गई -2, तो इस बहुपद का दो शून्य कौन हो गया, 4 और 2 हो गया। तो पहले क्या कहता है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य हमारा ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, यानी जो शून्य निकला है हमारा सही निकला है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सत्यता की जांच करनी। चलिए ठीक है, हमने अभी पढ़ा था शून्य को गुणांक के संबंध में, अगर द्विघात बहुपद है यानी ax² + bx और +c के टर्म में कोई द्विघात बहुपद है, तो इसमें मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा था, अल्फा प्लस बीटा हो रहा था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा हो रहा था c/a। चलो ठीक, यानी कि मूलों का योग किसके बराबर, -b/a के, यानी ये गुणांकों के बराबर होता है। तो यहाँ मूल हमारा कितना लिखा है, 4 और -2 लिखा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा हम अगर मूलों से निकालते हैं तो 4 और प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो ये -2, ठीक, एक मूल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और -2 हो जाएगा 2 आ गई। अब हम देखते हैं इस गुणांक से, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, अगर इस वाले बहुपद से देखें तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -2 है, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8 है। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालना है, नहीं अल्फा प्लस बीटा c/a भी तो होता है, नहीं -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b यानी कि यहाँ पे हो गए माइनस और यहाँ -2 हो गया, b की वैल्यू क्या है, -2 आई है, तो -2/a, a की वैल्यू है f1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया +2 आ गया, नहीं अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया है, गुणांकों से 2 निकल के आया, और यहाँ भी देखो अल्फा बीटा कितना निकल के आया है, 2 निकल के, तो दोनों चीज़ें सही बराबर है, नहीं बराबर है, तो गुणांकों के संबंध में क्या हो रहा है, ये हमारी वैल्यू सेम निकल के, नहीं गुणांक में सत्यता की जांच हो गई, यानी इससे निकले हुए दो शून्यक, एक शून्यक निकला 4, एक शून्य निकला -2, इनसे निकालेंगे योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकला 2 निकला, और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो आया 4 दूनी 8, -8 आया। अब अल्फा इंटू बीटा हम अगर गुणांकों से निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, c/a होता है, तो c/a, c की वैल्यू है आपकी, c की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही 8, -8/1, तो हल करोगे तो -8, देखिए हमारे गुणांकों से भी -8 आ रहा है, यानी जो शून्य निकाला, शून्य निकालने के बाद मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, सीधे सूत्र में जो गुणांकों की सहायता से मूलों का योग गुणनफल निकलता है, दोनों समान आ रहा है, ये सत्यता की जांच इस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो ये था सत्यता की जांच करने वाला, बस ऐसे ही ये वाला लगेगा, दूसरा वाला 4x² - 4s + 4 + 1, इसका आप करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद में फिर मूल निकालेंगे, इसके 2 मूल निकलेंगे, 2 मूल निकालने पर सत्यता की जांच करेंगे। इसी प्रकार से ये पूरे टोटल 11 क्वेश्चन हैं लगाएंगे।
फिर उसके बाद शून्य कई और सारे प्रश्न हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम प्रश्नों को यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगला शून्य का, इस वाले वीडियो में हमने शून्य का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस ले लेंगे, 2-3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न कई सारे हैं। सारे प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए एक आध वीडियो और बना देंगे, उसमें प्रश्न को हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे और लगा देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो को आप देखें, अगर अच्छा लगा हो तो इसको साझा करें।